जब से विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, ये नाम लगातार सुर्खियों में है और राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाएं भी चल रही हैं। विपक्ष कह रहा है कि जो भाजपा है वो इंडिया नाम को खत्म करना चाहता है, वहीं बीजेपी कह रही है कि अगर इंडिया नाम खत्म कर दिया जाए तो इसमें बुराई क्यों है, क्योंकि इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है और इसे खत्म कर देना चाहिए। मेरी इस वक्त मौजूदगी वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में है और ये भारत माता का इकलौता पूरे देश का मंदिर है। यह अखंड भारत का मंदिर है जहां लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपनी आस्था भी व्यक्त करते हैं। हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं और हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इंडिया बनाम भारत जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है, मुद्दा चल रहा है, उस पर इनकी क्या राय है और ये क्या सोचते हैं। इंडिया बनाम भारत मुद्दा लगातार चर्चाओं में है, क्या सोचते हैं? देखिए भैया, ये तो वो मुद्दा ही नहीं कोई है। इंडिया बनाम भारत, देखिए भारत को इंडिया से लड़ाना, इंडिया को भारत से लड़ना, ये भाजपा सरकार शुरू से करती आई हुई है। ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा तमाम ऐसी चीज़ें जो भारत को और इंडिया को ज़रूरत है, हिंदुस्तान को ज़रूरत है। भारत को इंडिया नाम से जाना जाता है, इंडिया को हिंदुस्तान नाम से भी जाना जाता है। जगह जगह लोग जिस नाम से जानते हो अच्छी बात है। और रह गई बात नाम बदलने की, नाम बदलने की क्या जरूरत है भाई साहब? अलायंस का नाम इंडिया पड़ गया, आप नाम बदल के भारत कर रहे हैं। कल डेट में 10 तारीख को बैठक, अगर बैठेंगे बाई चांस नाम भारत पड़ा तो नाम भारत ही बदलेंगे, तो आप तब क्या रखेंगे? हिंदुस्तान रखेंगे। फिर आपका एक प्रवक्ता उठ के कहेगा भैया हिंदुस्तान तो उर्दू शब्द है, हिंदुस्तान ही बदलिए, तो आप हिंदुस्तान का फिर क्या रखेंगे? मतलब नाम बदलना कोई कार्य नहीं है। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि अगर इंडिया को भारत नाम से जाना जाए तो भाई उनकी सोच है, और क्या कहा सकता है। ये प्रधानमंत्री की सोच है और इनका कहना है कि पैसे का नुकसान है। क्या मानते हैं? इंडिया बनाम भारत लगातार चर्चाओं में बना ये हुआ है। आज से ही नहीं, पुरातन समय से ही भारत के नाम से ही हम लोग को जाना जाता है, भारत और हिंदुस्तान के नाम से। जब से ये अंग्रेज आए भारत में, तब से अंग्रेज़ों की एक जो विचारधारा रही है कि यहाँ की संस्कृति को समाप्त किया जाए, यहाँ की सभ्यता को समाप्त किया जाए, यहाँ के बोल चाल की भाषा को समाप्त किया जाए, यहाँ से रहन सहन की भाषा को समाप्त किया जाए। तो अंग्रेज़ों की ये चाल है एक। और आज से ही नहीं, जब से राजीव गांधी जी ने शादी करके लाया है, तब से ही लगातार इसमें परिवर्तन हो रहा है। और आने वाले समय में राष्ट्रवादी सोच के प्रधानमंत्री जी हैं और देश के हित में काम करते हैं। 24 घंटा ऐसा कोई दिन नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री जी 9 साल का कार्यकाल हो गया है, एक दिन भी छुट्टी नहीं। चाल समझने में देर नहीं हो गई? नहीं नहीं नहीं, देखिए देर होने वाली बात नहीं है, जब जागिए तभी सवेरा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री जी ने जितने भी कदम उठाए हैं, उसमें विपक्ष पार्टियों ने हमेशा से आरोप लगाया है कि 370 क्यों ख़त्म कर दिया गया है, राम मंदिर क्यों बनवा दिए, तमाम ऐसी मुद्दाएं हैं। लेकिन इनको एक ही मुद्दा है कि सोनिया गांधी का बेटा प्रधानमंत्री कब बनेगा। सोनिया गांधी का बेटा प्रधानमंत्री कब बनेगा, क्या ये मुद्दा है? मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा सिर्फ सिर्फ जो मेन मुद्दे से हटाने की बात रहेगी। और रह गया बात इंडिया, तो भाई अब जो विदेश से लाए हुए चीज़ें उसको समाप्त कर दिए, अंग्रेजी शब्द को समाप्त कर दिए। ये जो कपड़ा पहना जाए उसी विदेश के लाए उसको भी समाप्त कर दिए। अपना लिए स्वच्छ हिंदुस्तानी, अपना लिए गांधी जी की विचारधारा को, अपनाइए स्वदेशी, ले आइए सूती कपड़ा पहनना चालू कीजिए। ये कोई मुद्दा नहीं है पत्रकार महोदय। साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक, जैसे कोई सदन में कोई बात उठाने लगा बची ही नहीं है कि विपक्ष उस पर कुछ बात करे, तो नया मुद्दा उठा इंडिया और भारत, बस आपस में लड़ाने का कार्य। कल डेट में भारत नाम रखा जाएगा, मत परेशान होइए। ये लोग बॉल खनाने वाले फिर सोचेंगे अरे भारत का नाम अब क्या रखा जाए, हिंदुस्तान। परेशान होंगे और राहुल गांधी को परेशान करते हैं, अभी आगे भी परेशान होंगे, मत परेशान। क्या ये सिर्फ परेशान करने के लिए इंडिया बनाम भारत का मुद्दा चल रहा है? इंडिया गठबंधन जो हुआ था उससे एनडीए का कोई नुकसान थोड़ी है। जब कांग्रेस 25 से 50 सीट पाएगी, पूरा इंडिया मिलके 100 तक जाएगा। हमारी सरकार तो ये कैसे कह सकते हैं? ये जनता कर रही है, जनता चिल्ला रही है। 2024 का चुनाव देखिएगा, पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आएगी। और रही बात भारत की, तो भारत आज का नाम थोड़ी है। 5000 वर्ष पीछे जाएंगे, वेद में जाएंगे, पुराण में जाएंगे, महाकाव्यों में जाएंगे, तो भारतवर्ष का उसमें जिक्र किया गया है। इंडिया का जिक्र जब यहाँ पे जब हुकूमत गुलामी आई तो उन्होंने देखा कि ये भारत कैसा देश है जहाँ सभी लोग खुशी से चैन से जी रहे हैं। इनकी संस्कृति सभ्यता को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा ये देश बट नहीं सकता है, अलग नहीं हो सकता है। तो उन्होंने इंडिया करके देश को अलग अलग करने की साजिश की। आज जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद 75 वर्ष बीत गए, जब देश की राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार आई, आज जब मोदी जी चाहते हैं कि एक देश में एक चुनाव हो, एक देश का, एक राष्ट्र का एक नाम हो, हर विदेश में जाते हैं, घूम कर आते हैं तो अमेरिका का अमेरिका नाम रहता है, जापान का जापान नाम होता है, तो भारत को इंडिया क्यों कहा जाता है? इंडिया का कोई अर्थ है? भारत माता का जय जय, जब हर जन जन का बच्चा बच्चा गली गली में भारत माता की पूजा होती है, जय होती है, तो भारत का नाम भारत ही होना चाहिए। और इसमें हम हर्ष से और कदम के हम ले सरकार को बधाई देते हैं। सरकार को कुछ लोग बधाई दे रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक स्टंट है। क्या मानते हैं? भारत बनाम इंडिया।
भारत बनाम इंडिया हम मानते हैं कि हमारे लिए भारत भी जितना ही ज़रूरी है। अभी जिस प्रकार वो बता रहा था कि भारत का जन जन बच्चा उठता है भारत माता की जय, मैं भी भारत माता की जय बोलता हूँ। आई लव माई इंडिया, हिंदुस्तान जिंदाबाद मैं भी बोलता हूँ। इसमें हमारे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए जो जिस प्रकार वो खुद अपने ही कोई भी उनका जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है बीजेपी इंडिया, और अपने ही जो भी कोई अपना लेके आते हैं मुद्दा भी जो भी अपना लेके आए हमारे ही जनहित के लिए जो बात करते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं, वो खेलो इंडिया की बात करते हैं, वो ऐसी तमाम खुद परियोजनाएं लाते हैं जिसमें इंडिया का नाम रहता है। ऐसी क्या बात आती है जिस प्रकार अभी लगता है कि अभी से पहले भी कभी भी एनडीए की बैठक नहीं होती थी, जब इस बार विपक्ष मजबूती के साथ और अपनी बैठक करता हुआ नजर आ रहा है। लग रहा है कि हमारे 24 में उखाड़ फेंकने की बात आ रही है। हर मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। देश की जो जरूरी आम जनमानस की मुद्दे की बात है उस पर अगर गठबंधन बात करती है तो उन्हें कहीं ना कहीं दबाने के लिए देश को मतलब इस मुद्दे से भटकाने का काम करने के लिए एक नया नया प्रोपेगेंडा क्या देश को भटकाने का काम हो रहा है? नए देश को भटकाने का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि देश इससे भटक नहीं रहा है, इससे एक हो रहा है। हम अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को अपना रहे हैं तो इससे देश कैसे भटक सकता है। पहली बात इन्होंने कहा कि इंडिया से डर कर ये नाम रखा जा रहा है इंडिया अलायंस से, तो वो इंडिया अलायंस नहीं है, वो I.N.D.I. है, जिसका फुल फॉर्म है इन्वायरमेंट डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। उसके अंदर खुद इंडिया आ जा रहा है, इंडिया डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, तो कैसे वो इंडिया हो गया। और दूसरी बात, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को मानना कहाँ से भटकाने का काम हो सकता है। तो ये कोई राजनीतिक सियासत नहीं है, ये पहले भी हुआ है। 2016 में केस दायर हो चुका है, 2020 में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हो चुका है, और सब राष्ट्रवादी भारतीयों की यही मांग है कि हमको अपने देश का नाम भारत बुलाना चाहिए। अभी आप करा लीजिए इलेक्शन, खुद ही पता चल जाएगा। और इन लोग सियासत से बाहर जो हो जाते हैं ना, उनका यही काम होता है। जो लोग सियासत से बाहर हो जा रहे हैं उनका यही काम रह रहा है, आपको क्या लग रहा है? जी भैया, ये जो है भारत नाम काफ़ी एक ऐतिहासिक नाम है। जैसे कि आप देखेंगे कि जब भारत अखंड था, अखंड भारत का एक ही मंदिर है जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं, भारत माता मंदिर। इसका नाम क्यों नहीं इंडिया माता मंदिर रखा गया? इसको कोई क्यों नहीं कहता इंडिया माता मंदिर? भारत जो है एक काफ़ी ऐतिहासिक नाम है, इसीलिए इसको भारत माता मंदिर कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अखंड भारत का नक्शा बना हुआ है। क्या लगता है आपको, इंडिया बनाम भारत जो मुद्दा चल रहा है इसको किस रूप में देख रहे हो? देखिए, कोई मुद्दा नहीं है। सबसे पहले तो बताऊं कि ये एक जुमला है। सरकार के पास कुछ नहीं रह गया है। पहले जो हमने सरकार जिस मुद्दे पे चुन के आई थी, जिस मुद्दे पे हमने सरकार का चुना था, बेरोजगारी क्या कम हुई, महंगाई कम हुई, देश की जनता जो है बदहाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था लाचार है देश की, लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जहाँ पे हम खड़े हैं इस समय, इसी पीएम के क्षेत्र में जो वाराणसी जंक्शन कैंट रेलवे स्टेशन है, ऐसे ही रेलवे स्टेशन के नीचे लाखों गरीब जो हैं वहाँ पे डेली जो है महीने भर में उनका आना जाना होता है। और आप जाकर देखेंगे रात को सैकड़ों गरीब उस छज्जे के नीचे सोते हैं रात को आके। प्रधानमंत्री आवास योजना कहाँ गई, पीएम आवास योजना कहाँ गई? इस मुद्दे पर सरकार से सवाल होना चाहिए। सरकार से सवाल ये होना चाहिए, ना कि इंडिया और भारत होना चाहिए। मैं इंडिया को भी मानता हूँ, भारत को भी मानता हूँ, दोनों नाम ठीक है। हम भारत माता की जय भी बोलते हैं और हम ये भी बोलते हैं कि आई एम प्राउड टू बी अ इंडियन। तो मैं इंडियन भी हूँ, भारत माता की जय भी बोलता हूँ, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। आप देश का नाम बदल रहे हैं और इंडिया से भारत कर रहे हैं, तो इससे आम जनता को क्या मिलेगा? आप बेरोजगारी पे काम कीजिए, स्वास्थ्य पे काम कीजिए। प्राथमिकता आपकी क्या है? प्राथमिकता है हम आपकी जो है मूलभूत आवश्यकता है वो होनी चाहिए प्राथमिकता। तो मुझे लगता है कि इस पर सरकार काम करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो कि ये जुमला है, देश की जनता को पता है कि इससे इमोशन जुड़े हैं देश की जनता के, तो वो लोग जो है भावुक हो जाएंगे और कहीं ना कहीं चुनाव में उनको फायदा दिलाएगा। और सरकार अभी मतलब दे रहे हैं, चुनाव आ रहा है तो कहीं ना कहीं चुनाव में स्टंट है, जुमला है ये, सीधा सीधा है क्या? बिल्कुल। तो ये हमारे साथ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र थे, जिनका कहना है कि देखिए मिली जुली राय है यहाँ के छात्रों की, और इनका कहना है, कुछ छात्र ऐसा कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है और ये राजनीतिक स्टंट है। इसके साथ साथ कुछ छात्रों का ये कहना है कि देखिए हमारी जो गरिमा है, हमारा जो अस्तित्व जुड़ा हुआ है वो भारत के नाम से जुड़ा हुआ है। भारत पुरातन नाम है और हमारी इसी से पहचान होनी चाहिए, और अगर सरकार इस पर काम करती है तो ये एक बेहतर रास्ता है, एक बेहतर उपाय है और एक बेहतर कदम है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ निकल कर आता है। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।